मेरा नाम नियाज़ मोहम्मद निज़ामानी है और मैं सीईओ हूँ एस निज़ामानी एंटरप्राइज़ का। बुनियादी जो हमारा काम है वो फार्मिंग है और एग्रीकल्चर, और मेन क्रॉप हमारी बनाना है। और टिशू कल्चर का जो काम है वो एक नई इंटरवेंशन थी एग्रीकल्चर में। जब बनाना हमने करना शुरू किया तो उसके काफ़ी चैलेंजेस थे, जिसमें एक ये चैलेंज था कि एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई जाए जो इंटरनेशनल ट्रेड में चलती है। टिशू कल्चर लैब बनाने के लिए का बुनियादी मकसद ये था कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एक नई वैरायटी आ गई है तो उसको फ़ौरन जो है ना वो लार्ज स्केल पे कैसे किया जाए। उमूमन होता ये है कि अगर फील्ड के का जो कन्वेंशनल मेथड है तो एक बनाना का प्लांट हमें देगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्लांट देगा जो प्लांटिंग मटीरियल होगा, जबकि टिशू कल्चर में हम एक ही पौधे से 1000 पौधा एक साल के अंदर बना सकते हैं। मसलन अभी जो नया इशू आया है वो डिज़ीज़ का है। पानामा डिज़ीज़ के नाम से डिज़ीज़ है जो बनाना के क्रॉप को ख़त्म करती हुई आ रही है, और इस वक्त उसने ठट्टा का तकरीबन वाइप आउट कर दिया। उस डिज़ीज़ को जो है ना वो कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो फील्ड्स जो उजड़ जाएंगी इस फंगल डिज़ीज़ की वजह से, उनकी दोबारा रिहेबिलिटेशन जो है ना वो टिश्यू कल्चर से ही होगी। और दूसरा बड़ा जो एडवांटेज हम लेना चाहते हैं वो ये है कि एक मार्केट में सीजनल गैप्स होते हैं और जिसमें प्राइस हाई होती है, हम उसको जो है ना वो मटेरियलाइज़ कर सकते हैं कि अपनी जो प्लानिंग है इसकी कल्टीवेशन की वो इस तरह करें कि हमारे जो है ना वो केले ऑफ सीज़न में आए। ग्रॉस के नाम से एक प्रोजेक्ट आया, हमें 30 मिलियन की ग्रांट मिली। उससे हमने ये समझे कि अपने काम को हमने 10 गुना कर लिया। हमारी टिश्यू कल्चर की लैब की जो एम्प्लॉयमेंट है वो तकरीबन 50 के लगभग है, और उसमें मोस्टली 75% फ़ीमेल हैं। पहले हमारे पास एक रूम था और उसमें 4 लेमिनार थे, और उसको बढ़ा के अभी हम जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं कोई 20 के लगभग लेमिनार्स हैं। दूसरा सोलर पावर पे 12.5 मिलियन के लगभग जो है ना वो उसमें हमने ख़र्चा किया, और जनरेटर है। और उसके अलावा जो है ना वो हमारे लिए जो एक इनकलाबी चीज़ होगी वो ये है, एनवायरनमेंट हमने क्लीन किया है ना, उसके लिए HVAC सिस्टम उसको कहलाता है, जो एयर को क्लीन करता है। बाकी जो इक्विपमेंट हमने जो है इस्तेमाल किए हैं, जिसमें pH मीटर भी होता है, और ऑटोक्लेव एक बड़ा इक्विपमेंट है जो पहले हमारे पास जो 200 लीटर का था, अब ग्रास जो हमने लिया वो 1500 लीटर का है। तो 2 साइकिल में हम पूरे दिन का अपना उससे काम निकाल सकते हैं। ग्रास अगर ना होता तो शायद ये काम हम 5 साल बाद करते। तो इमीडिएटली हम जो है ना वो अपने जो है ना वो प्रोजेक्ट को हमने एक्सपेंड किया है, वो ग्रास की जो है फंडिंग की वजह से ही है। जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे कोई 1 लाख प्लांट, तो उम्मीद है कि 1 साल के अंदर जो है ना वो हम मिलियन प्लांट तक पहुंच जाएंगे उसकी प्रोडक्शन में। कन्वेंशनल तरीके से जो क्रॉप होते थे वो तकरीबन ये समझ के ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाख बनाते थे। अब ये जो टिश्यू कल्चर से वो रेवेन्यू 2.5 मिलियन रुपीज़ के लगभग पर एकड़ आया है, तो एक रिकॉर्ड पैदावार उसने हासिल की है टिश्यू कल्चर के प्लांट से। फ्यूचर में हमारा मेन जो वो एग्रीकल्चर ही है, और उसके अंदर जो है ना वो टिश्यू कल्चर की एक्सपेंशन है। और टिश्यू कल्चर के अलावा हम जो है ना वो बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड की तरफ जा रहे हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, और इसके ओवरऑल इफ़ेक्ट पूरी बनाना इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ग्रास की वजह से काफ़ी हमें लिंकेजेस मिले हैं, तो इन्होंने हमें एक एक्सपोजर भी दिया है। ग्रास के बारे में मेरा ये ख़्याल है कि इन्होंने अच्छा काम किया है, और वो हमारी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह वो एक अच्छा ये समझे कि बूस्ट देंगे। ये जितनी भी फंडिंग एजेंसीज़ हैं इन्वॉल्व हैं फंड्स की डिस्बर्समेंट में, जिसमें EU हो गया, TRDP हो गया, PPF हो गया, ITC हो गया, वो बहुत ही अच्छा जो है काम कर रहे हैं, और वो पोटेंशियल कैंडिडेट ही जो लेके जो है ना वो इसको जो है सही यूटिलाइज़ कर रहे हैं।